सनी भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोगों को टाइम देते हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन लोगों ने बाहर बैठ के ख्वारी की हो, 16-16 17-17 साल काम किया हो, और जिनको सीईओ से मिलने के लिए दरवाजों पे खड़ा होना पड़ता है। तो आई रियली अप्रिशिएट आपका। मैं दिल तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सारे सेटअप में आया था। आप एक जिस तरह आज आप कर रहे थे, बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे सुन के कि बड़े ना एक तो बीमार भी थे, और वो कहते हैं ना अंदर से बहुत हिट कर रहा था राइट अवे कि यार बंदा कहाँ से बेचारा बोल रहा है कि यार मुझे भी थोड़ा सुकून करने का मौका दिया करो। और मैं अगर इस लेवल पे आके आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ तो इसका अगलों को थोड़ा एहसास होना चाहिए। तो ये रियली अप्रिशिएट। और हम लोग आपको इसको क्या अजर देंगे, अल्लाह ताला की जात ही देंगे। तो ये तो एक बात थी। और दूसरा था सनी भाई, इंक्यूबेटर से रिलेटेड जो आपने बात की, बिल्कुल माशाल्लाह। लास्ट टाइम आपसे बात हुई तो आपने कहा इस्लामाबाद चले जाएं, बट मैंने कहा प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी इसी वालों के पास है। और मैं कहते हैं ना कि सुकून से बैठने वाला बंदा हूँ। बट बाज़ औक़ात ये होता है कि जब मैं फॉलो अप भी कर रहा हूँ तो उसमें ये होता है कि अगर कुछ थोड़ी सी डेडलाइन वगैरह मिल जाए कि आप इट्स डिलेड फॉर मंथ और टू, उसमें क्या होता है कि अगलों को थोड़ा सा, क्योंकि जैन साहब के पास जाते हैं उनका कुछ और होता है, असलान भाई के पास जाते हैं वो कहते हैं हाँ भाई अपनी बारी पे ही मिलेगा। तो एक ये चीज थी। और दूसरी रास्ते में आपने बहुत अच्छी चीज अभी फिगर आउट किया। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आपने गूगल ड्राइव एक शेयर की थी जिसमें सालों का डेटाबेस है, रियली एक मैं एक सजेशन भी कह सकता हूँ, देना चाहता हूँ कि अगर इफ यू फील कि कुछ आपके स्टूडेंट्स हैं, बेशक वो पीएल या एमपीएल कुछ भी करें, जो विच यू फील कि ये शायद मुझे कहीं पे जाके हेल्प आउट कर सकते, इट्स नॉट नेसेसरी दे विल वर्क फॉर यू। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, ठीक है। आप उन अगर ग्रुप में भी थोड़ा सर्च आउट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट करें। लाइक जिस तरह आपने शॉर्ट लिस्टिंग का किया, हर एक की सिर्फ कैटेगरी गूगल शीट में आ गई है, हर एक का डाटा बना दें कि कौन सा बंदा किस स्टेज पे पहुंचा हुआ है। तो इट्स रियली बहुत अच्छा होगा कि हर एक का अपडेट हो जाएगा। और रही बात आपने सेशंस की बात की, आपके सेशंस का और दूसरों के सेशंस का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सब में वो जो मर्जी बताते रहे, आपने एक दफा बताना है तो सारों को समझ आ जानी है। और आप अगर इसको देखना भी चाहते हैं, आप अपनी सिर्फ अपने सेशंस में कितनी पॉपुलेशन होती है और दूसरों के सेशन में कितना है, और टाइम पीरियड भी देख लें तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो आपको अल्लाह ताला सेहत दे, बस मेरा यही था। और इंशाल्लाह हम आपके साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। बस आप जो नहीं है अपना ख्याल रखें, बस ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इनका जो पॉइंट है कि जो जिन लोगों ने प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग की होती है वो टाइमलाइन मिलना मुश्किल है या इश्यूज आते हैं, टाइमलाइन एक्यूरेट नहीं मिल पाती। मेरा ख्याल है प्रोसेस के अंदर ज़ैन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ज़ैन के साथ फ़ॉलो-अप्स नहीं होने चाहिए क्योंकि ज़ैन जो है वो सेल्स के प्रोसेसेस को देख रहा है, ठीक है? जबकि अरसलान ख्वाजा जो है वो है डायरेक्ट जो लीड कर रहा है पूरे डिपार्टमेंट को या उस एरिये को देख रहा है। तो मेरा ख़्याल है फ़ॉलो-अप अरसलान ख्वाजा के साथ डायरेक्ट होना चाहिए और मैं नहीं समझता कि एक वक़्त में कोई सैकड़ों लोग उसको मैसेज कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं अरसलान से दोबारा बात करूँगा और मैं ज़ैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ैन आप शुरू का इनिशियल सेल्स वगैरह हैंडल कर लें, लेकिन अपडेट्स अरसलान से मिलनी चाहिए। एट लीस्ट एक्स क्लोज़ टू एक्यूरेट अपडेट आ जाएगी फिर आप लोगों के पास, ठीक है? फिर इसके अलावा जो इनक्यूबेटर के अंदर जो काउंसलिंग सेशंस अब मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, बूट कैंप के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट करवाने वाला हूँ। एक-एक स्टूडेंट की नब्ज़ पे उँगलियाँ होंगी कि वो पता होगा कि किसकी क्या प्रोग्रेस है, कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तो मेरे पास एक डेटाबेस पूरी शीट आ जाया करेगी क्योंकि अभी मेरी आँखें खुली हैं, पता है वो कब आँखें खुली जब डॉक्टर गुलफ़ाम ने पूरे स्टैट्स निकलवाए इनक्यूबेटर के सर्वे के थ्रू। वो तो आँखें खुल गई देख के कि ये हो रहा है इनक्यूबेटर के अंदर और वो फिर मैंने ग्रुप में पोस्ट भी की। इसे कहते हैं डाटा, ये है डाटा, ऐसा ही डाटा चाहिए हमें। तो मैंने उन्हीं को ही बेचारे को पकड़ के दोबारा रगड़ डाला। मैंने कहा अब आप ये काम करें, मुझे बूट कैंप के स्टूडेंट्स का एग्ज़ैक्टली ऐसे ही स्टैट चाहिए। उन्होंने कहा जी सर्वे भेज देंगे तो वो स्टैट्स आ तो जाएँगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक-एक बंदे का स्टैट हो तो उसके लिए पूरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि हर बंदा सर्वे नहीं भरता, हर बंदा अपडेट्स नहीं देता। तो फिर सिस्टम हमें चेज़ करने वाला बनाना होगा कि हमारा बंदा कॉलों पे कॉल ही कर रहा है, भाई ये फॉर्म फिल करो। ठीक है, अच्छा फिर वीबीसी में आपने नोट किया होगा वीबीसी के अंदर हमने लॉक लगा दिया।
आपको आगे बढ़ना है 30 डेज़, चलो पहले ये फॉर्म फिल करो। ताकि पता तो लगे कौन कितना कमा रहा है, कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या उसकी प्रोग्रेस है। तो हर जगह से अब मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये सारा डाटा क्यों चाहिए? हमें डाटा इसलिए चाहिए कि हम बिग 4 को पकड़ लेंगे बाद में। केपीएमजी हो गया, ईएनवाई हो गया, ये डिफरेंट जो बड़ी डेलोइट हो गया, जो बड़ी-बड़ी जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, दुनिया की 4 हैं, इनमें से किसी को भी पकड़ेंगे, तो बोलेंगे कि ये हमारा डाटा है, चलो इसको ऑडिट करो आके। फाइंड आउट करो कि हमने झूठ तो नहीं बोला, हम फ्रॉड तो नहीं कर रहे। वो लोग इसको ऑडिट करके पूरी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे कि एक्सट्रीम कॉमर्स के वीबीसी के सिर्फ 7% लोग $1000 महीने का कमाते हैं, बाकी सब टोपी है। क्योंकि हम तो कहते हैं जी 50% लोग कमाते हैं जी वीबीसी देखने के बाद, सब झूठ है, सिर्फ 7% कमाते हैं। इनके बूट कैंप का सक्सेस रेट है मुश्किल से 25%, बाकी बेचारों के पैसे डूब गए। जो बोलना है बोलो, बस जाके लगा दो अपनी वेबसाइट पे, असली रिपोर्ट लगा दो। ये करने वाला हूँ मैं। उसके बाद जिसने जो करना है कर ले भाई, एडमिशन लेना है ले, नहीं लेना ना लें। तो रियल नंबर्स पब्लिश हो जाएँगे पूरे पाकिस्तान में, कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम हमारे नंबर्स तो हमारे हैं, उनके नंबर्स उनके हैं। तो ये फ्यूचर प्लान है जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। तो मुझे हर डिपार्टमेंट के अब नंबर्स कलेक्ट करने हैं।